हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया से। तो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम जो बात करेंगे कि एक ऐसा टॉपिक है जहां हर बार हर पारी में वो क्वेश्चन पेपर वन में पूछा ही जा रहा है। आपको नाम सुना ही है आपने, लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है और हर शिफ्ट में आ रहा है। तो इस टॉपिक को हम बहुत आराम से समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश बढ़िया माध्यम में। बढ़िया से कोई डाउट मेरे हिसाब से इस लेक्चर को देखने के बाद इस टॉपिक में आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में विद एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो आने वाले जो ये 10 मिनट से भी कम समय है, इसमें आपको सारी चीजें इसके बारे में समझ में आ जाएगी। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होके इस टॉपिक को समझना है। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। और इससे पहले कि इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ के साथ आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा फ्रेंड्स, 1 महीना फ्री है। और जो हमारी फीस है उसमें 40% डिस्काउंट है अभी। और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच। इसका मतलब ये है कि आपका 27 जनवरी से तो लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप इंक्लूड हो जाओगे जो एग्जाम तक चलेगा। और जैसे ही आज मान लो अभी ज्वाइन करते हो तो आपको 10 के 10 यूनिट रिकॉर्डेड एक साथ भी मिल जाएगी। इसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी घर पे आएगा, बाय कोरियर आएगा। जिस मीडियम में आपको मंगवाना है उस मीडियम में मंगवा सकते हैं। इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होगा। और लाइव सेशन 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब इस टॉपिक को हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में, तो ध्यान से सुनना है। यहाँ पे हम 4 चीजों के बारे में बात करते हैं। एक है कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, एक है कॉन्ट्रेरी, एक है सब कॉन्ट्रेरी, और एक है सब अल्टरनेशन। मैं वापिस बता रहा हूं, इनको इंग्लिश में ही याद रखने हैं। कॉन्ट्रेरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन, ये 4 शब्द आपको याद रखने हैं। और आपको ऐसे एक डायग्राम बनाना सीखना है। AEIO, AEIO, AEIO ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे ए का मतलब, यहाँ आप बिल्कुल समझ जाना, ऑल है। ए का मतलब है ऑल, ठीक है। और ई का मतलब है नो। तो आप याद कैसे रखोगे? नो मतलब कोई चीज एम्पटी है, खाली है, कोई भी नहीं है। ई फॉर एम्पटी, नो, ऐसे बना लेना इसको। और आई का मतलब है सम। क्या मतलब है? सम, कोई तो आई, सम, ठीक है। और ओ का मतलब है सम नोट। क्या है? सम नोट, सम नोट ये है। ओ का मतलब है सम नोट। ये आपको इतना याद रखना है। ए का मतलब क्या है? ऑल है। ई का मतलब है नो। और आई का मतलब है सम। और ओ का मतलब है सम नोट। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे ए और ओ के बीच ऐसे आपको एक लाइन खींचनी है। तो इस लाइन पे आपको लिखना है कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या लिखना है? कॉन्ट्राडिक्टरी। मैं पहली जो बात है कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो हम कई बार बात करते हैं तो कहते हैं ना, आप तो कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे की विपरीत बातें हो रही है। तो ए ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है और ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आपको ये इतना तो याद रखना है, कौन कौन कॉन्ट्राडिक्टरी है। ए ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है और ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी है। इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी आपको क्या समझना है? ए ई आई ओ मैंने बनाया है, इसी सीक्वेंस में ऐसे बनाना है, दिमाग में भी बना लेना। ए का मतलब है ऑल, ई का मतलब है नो, आई का मतलब है सम, और ओ का मतलब है सम नोट। और बीच में यहाँ पे आपको एक लाइन खींचनी है ए और ओ का, यानी ए ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी है और ई आई का कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका एक एग्जाम्पल लेके भी हम चीज को समझते हैं। पहले कॉन्ट्राडिक्टरी की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार आपको सीधा परिभाषा भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कॉन्ट्राडिक्टरी को कैसे आप परिभाषा देंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करते हैं। प्रपोजिशन आर कॉन्ट्राडिक्टरी इफ दे बोथ कांट बी ट्रू एंड दे बोथ कांट बी फॉल्स। देखो, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है तो सीधी सी बात है, दोनों बात एक साथ सच नहीं हो सकती
और ना ही दोनों बात एक साथ झूठ हो सकती है, क्योंकि बात ही कह रहे हो आप कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो सीधी सी बात है प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इफ दे बोथ कांट बी ट्रू एंड दे बोथ कांट बी फॉल्स, यानी दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती और दोनों एक साथ झूठ नहीं हो सकती। तो आपसे डेफिनेशन ऊपर लिखे ये पूछ सकते हैं ये डेफिनेशन किसकी है, ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ऑल ओ ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तो ए का मतलब आपको बताया था ऑल है और ओ का मतलब सम नोट है। तो अब एक एग्जांपल लिखिए ऑल का, मैंने लिखा कि ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है, ऑल मैन आर मोर्टल, ये लिखा, ये ए का सेंटेंस आ गया ना, ऑल मैन आर मोर्टल, सारे के सारे व्यक्ति है वो नश्वर है। और इधर मैं सम नोट का लिखता हूं, फिर मैं लिख दिया यहाँ पे सम नोट का, सम मैन आर नॉट मोर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर नहीं है, कुछ व्यक्ति नश्वर नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एक स्टेटमेंट आपको कोई दे रहा है कि ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है, और एक आपको स्टेटमेंट दे रहा है कि कुछ व्यक्ति नश्वर नहीं है, तो ये दोनों बात तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, क्योंकि एक कह रहा है ना कि सारे हैं और एक कह रहा है कुछ नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो ए ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो गया, समझ गए। और वैसे ही ई आई का कॉन्ट्राडिक्टरी है, ई का मतलब नो है, तो इसी को हम लिखते हैं, इसी एग्जाम्पल को, तो ई का मतलब हो गया नो, नो मैन आर मोर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि नो मैन आर मोर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है, लेकिन आई का मतलब क्या है, सम, और ये कह रहा है, इसका स्टेटमेंट बदलेगा, सम मैन आर मोर्टल, सम मैन आर मोर्टल, क्योंकि आई का मतलब सिर्फ सम ही है ना। तो ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति नश्वर है, लेकिन वो ई कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है, तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो याद रखना है ए ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी है और ई आई का कॉन्ट्राडिक्टरी है। और कॉन्ट्राडिक्टरी की डेफिनेशन भी समझ में आपको आ गई होगी कि दोनों जो प्रोपोजिशंस हैं वो एक साथ सच भी नहीं हो सकते और ना ही दोनों प्रोपोजिशन एक साथ झूठ हो सकते हैं, क्योंकि आपस में वो कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं, सीधी सी बात ये है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं बात करता हूं, ये वो एग्जाम्पल ही है ना। आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्रेरी के बारे में, कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में बात होगी। अब वो डायग्राम आपके दिमाग में रखना है, ए ई आई ओ, ये आपको दिमाग में रखना ही है, ए ई आई और ओ, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी ये जो तो हमने कर लिया बीच में था, और कॉन्ट्रेरी है वो ऊपर है, कॉन्ट्रेरी क्या है, ऊपर है, ये कंट्री ऊपर रहती है, आप ऐसे याद रखना, कॉन्ट्रेरी ऊपर है। तो कॉन्ट्रेरी कौन किसका कॉन्ट्रेरी है, ए और ई आपस में कॉन्ट्रेरी है, यहां लिखा हुआ है ना, ए ई और ई आपस में कॉन्ट्रेरी है, यानी कि ऑल और नो, है ना, ई का मतलब नो है। देखो इसकी पहली परिभाषा पढ़ो, क्या कह रहा है, टू प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्रेरी इफ एंड ओनली इफ दे कांट बोथ बी ट्रू दो दे कुड बोथ बी फॉल्स। अब देखिए कि दोनों के दोनों प्रोपोजिशंस हैं वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते, दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। जबकि हमने कॉन्ट्राडिक्टरी में बात करी कि ना तो दोनों ट्रू हो सकते और ना ही दोनों फॉल्स हो सकते, क्योंकि वो तो है ही कॉन्ट्राडिक्टरी। लेकिन कॉन्ट्रेरी में क्या है कि दोनों के दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों प्रोपोजिशंस एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। जैसे ये लिखा ऑल और ई और नो, ए और ई है आपस में कॉन्ट्रेरी है, तो ए का क्या बन गया, ऑल मैन आर मोर्टल, वही हम एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है, ठीक है। और ये नो का हो गया, यानी कि नो मैन आर मोर्टल, नो मैन आर मोर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। तो देखो एक स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे व्यक्ति नश्वर है और एक स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ क्या नहीं हो सकते, ट्रू तो हो ही नहीं सकते, लेकिन इसकी दोनों के दोनों फॉल्स जरूर हो सकते हैं सारे हो वो भी गलत हो, कोई भी ना हो वो भी गलत हो, तो ये दोनों फॉल्स तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों बात एक साथ सच कैसे हो सकती है, क्योंकि एक कह रहा है कि सारे व्यक्ति नश्वर है, एक कह रहा है कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। तो इस तरह की जो डेफिनेशन होगी वो कॉन्ट्रेरी की होगी, और उसमें क्या है कि सारे एक साथ जो दोनों प्रोपोजिशंस हैं वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं, ये याद रखना, कांट बोथ बी ट्रू बट फॉल्स हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रेरी की है। अब हम बात कर देते हैं सब कॉन्ट्रेरी की। इससे
जस्ट अपोजिट डेफिनेशन सब कॉन्ट्रेरी की बनेगी। सब कॉन्ट्रेरी, यहां देखिए ये सब कॉन्ट्रेरी, जैसे हम बात कर रहे थे ना ए ई है ना, आई ओ, यही बात की है हमने। तो ये जो लाइन है ये सब कॉन्ट्रेरी है, यानी कि सम और सम नोट है वो सब कॉन्ट्रेरी है। तो देखो आई का मतलब होता है सम, तो मैंने लिखा कि सम मैन आर मोर्टल, सम मैन आर मोर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर है, क्योंकि आई और ओ क्या है, सब कॉन्ट्रेरी है। और ओ का मतलब है सम मैन आर नॉट मोर्टल, सम मैन, ओ का मतलब सम नोट है ना, इसलिए इससे क्या बना, सम मैन आर नॉट मोर्टल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सम मैन आर नॉट मोर्टल। तो इसकी डेफिनेशन देखिए उससे उल्टी हो जाएगी। उसमें क्या था कॉन्ट्रेरी में कि दोनों प्रोपोजिशंस एक साथ सच नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन यहां क्या होगा सब कॉन्ट्रेरी में कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं। देखिए क्या है, द प्रोपोजिशंस आर सब कॉन्ट्रेरी इफ बोथ प्रोपोजिशन कांट बी फॉल्स इवन दो बोथ कैन बी ट्रू, है ना, यानी दोनों प्रस्ताव झूठे नहीं हो सकते भले ही दोनों सत्य हो सकते हैं। उससे जस्ट एक उल्टा बन गया कॉन्ट्रेरी से, और ये सिद्ध भी हो रहा है। मैं आपको कहूं कि कुछ व्यक्ति नश्वर है, तो कहीं ना कहीं ये भी मैं कहना चाह रहा हूं ना कि कुछ व्यक्ति नश्वर नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, तो इट मीन्स मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कुछ बच्चों का जेआरएफ नहीं होगा, ये भी कहना चाह रहा हूं ना। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में ट्रू हो रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्लास में कुछ बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, तो इसमें क्या कहना हो रहा है कि कुछ बच्चों का जेआरएफ नहीं होगा। तो आई और ओ ये दोनों एक साथ ट्रू हो रहे हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको याद रखने के तरीके से क्या है, आप यूं रखना कि सब कंट्रेरी, सब कंट्री में सारे झूठे नहीं हो सकते, सच हो सकते हैं, इस तरह से याद रखना, सब कंट्रेरी, है ना। ठीक है, अब हमारे पास तीन चीजें हो चुकी है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो चुकी है, कॉन्ट्रेरी हो चुकी है और सब कॉन्ट्रेरी हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट है सब अल्टरनेशन। इनकी डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी है। सब अल्टरनेशन में क्या है, देखो ए और आई, ये वाली जो लाइन है जो हम बात कर रहे थे, ए ई आई ओ, यही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ए ई आई और ओ ये बात कर रहे हैं। तो ए और आई ये सब अल्टरनेशन है, ये ए आई सब अल्टरनेशन है और ई और ओ सब अल्टरनेशन है, ये है। देखिए तो ए का मतलब यहाँ ऑल है, ये फिर मैं बता रहा हूं, अब तो रट गया होगा। आई का मतलब सम है। यहां पे देखो इफ सुपर इज ट्रू द सब मस्ट बी ट्रू, इफ सब इज फॉल्स सुपर मस्ट बी फॉल्स। ये सब अल्टरनेशन क्या कह रहा है, ये ऊपर वाले सेंटेंस को इसने सुपर माना है, क्या माना है, सुपर माना है, और नीचे वाले को इसने सब माना है। ध्यान रखना, ये कह रहा है कि अगर सुपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो सब वाला ट्रू होगा, मस्ट बी ट्रू। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मैं कह रहा हूं कि ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन आर मोर्टल, सारे व्यक्ति नश्वर है, ऑल मैन आर मोर्टल। और फिर मैं कहूं सब, क्योंकि आई है सम है, तो सम मैन आर मोर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर है, सम मैन आर मोर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर है। तो आप एक बात, सीधी सी बात है, जब मैं कह रहा हूं कि सारे नश्वर है तो सारों के अंदर ही तो कुछ है। अगर ऑल वाला स्टेटमेंट ठीक होगा तो सम वाला तो स्टेटमेंट ठीक होना ही है। जैसे मैं कहूं कि आपकी क्लास के सारे बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, तो इसके मतलब सारों के ही अंदर तो कुछ है। फिर मैं कहूं कुछ बच्चों का हो जाएगा, तो आप कहोगे जब सारों का हो जाएगा तो कुछ का तो हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है कि अगर ये सुपर वाला स्टेटमेंट ठीक है तो सब वाला सही होगा ही होगा, ये बात ये कह रहा है मस्ट। जैसे यहां कहूं मैं कि जो ई है वो ओ, ये भी सब अल्टरनेशन है। जैसे मैं कहूं कि नो मैन आर मोर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है, नो मैन आर मोर्टल, कोई भी व्यक्ति नश्वर नहीं है। और फिर मैं कहूं सम मैन आर नॉट मोर्टल, सम मैन आर नॉट मोर्टल, क्योंकि वो की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी बात है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी आदमी नश्वर नहीं है, और फिर मैं कहूं कुछ आदमी नश्वर नहीं है, तो आप कहोगे कोई भी नहीं है तो कुछ कहां से हो गए। तो सीधी सी बात है, ये अगर सुपर वाला सही है तो सब वाले को सही होना ही होना पड़ेगा। इफ द सुपर इज ट्रू द सब मस्ट बी ट्रू। अब ये कह रहा है कि अगर सब फॉल्स होगा, ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है अगर फॉल्स है तो ऊपर वाले को भी फॉल्स होना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये सब वाला फॉल्स है, मैं कह रहा हूं कि सम मैन आर मोर्टल, कुछ व्यक्ति नश्वर है, कुछ व्यक्ति नश्वर है, ये बात झूठ है। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि सम मैन आर मोर्टल, ये बात अगर फॉल्स है तो मैं ये कह रहा हूं कि यार
सब मैन आर मोर्टल फॉल्स है, इसका मतलब सब मैन आर नॉट मोर्टल, वो वाली थोड़ी बात ट्रू होनी चाहिए। तो फिर ऑल मैन आर मोर्टल वो अपने आप फॉल्स हो गई। आप इस बात को ऐसे समझिए, मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, ये बात फॉल्स है। आई वाली बात करिए, है ना, कुछ बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, ये बात फॉल्स है। तो फिर मैं कहूँ कि सारे बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कुछ बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, ये बात भी फॉल्स थी, तो सारों का कैसे हो जाएगा? नहीं बात समझे, क्योंकि अगर कुछ का ही ऑल के अंदर सम है, ये ध्यान रखना, सम के अंदर ऑल नहीं है, ये बात भी ध्यान रखें। ये जब ट्रू का स्टेटमेंट आएगा तब बात करेंगे। लेकिन अगर कुछ का ही नहीं हो रही कोई चीज, तो सब की कैसे हो जाएगी? आप ये मानिए, ये थोड़ा सा फॉल्स वाले स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूं मैं, ध्यान रखना कि अगर सब वाला फॉल्स है तो सुपर वाले को फॉल्स होना ही होना पड़ेगा, कि कुछ व्यक्तियों का जेआरएफ हो जाएगा, ये बात फॉल्स है। तो सारे व्यक्तियों का जेआरएफ हो जाएगा, ये भी फॉल्स होनी है, क्योंकि कुछ वाली बात फॉल्स कर रहे हो। ठीक है, अब आप अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा दोगे कि मैं अगर ये कहूं कि सब वाला ट्रू है, तो क्या सुपर वाला ट्रू होगा? ये जरूरी नहीं होगा, क्योंकि मैं कहूं कि कुछ व्यक्तियों का जेआरएफ हो जाएगा तो सारे व्यक्तियों का जेआरएफ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। यहां समझने की कोशिश करिए, ये स्टेटमेंट अगर सब फॉल्स है तो सुपर फॉल्स होगा, ये मस्ट है। नीचे वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऊपर वाला फॉल्स होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नीचे वाला सब वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो तो सुपर वाला ट्रू होगा। क्योंकि मैं यह कहूं कि कुछ बच्चों का जेआरएफ हो जाएगा, ये बात ट्रू है। आप ये मान लीजिए सब वाला मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, सम का है, तो सम स्टूडेंट विल क्वालिफाई जेआरएफ। लेकिन फिर मैं कहूं कि ऑल स्टूडेंट विल क्वालिफाई जेआरएफ, जरूरी नहीं है कि कुछ का ही होके रह जाए, सारों का ना हो। तो अब क्या डेफिनेशन बनी कि अगर सुपर ट्रू है तो सब का ट्रू होना मस्ट है, अगर सब फॉल्स है तो सुपर का फॉल्स होना मस्ट है। लेकिन अगर सब ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि सुपर ट्रू हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ऑल के अंदर सम होता है, ना कि सम के अंदर ऑल होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो स्केयर ऑफ अपोजिशन की बात की है हमने, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन, आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल बढ़िया वाली। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो मुझे आप बताना। और आपकी स्क्रीन पे आपको एक मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे स्टेटमेंट में आंसर करना। अगर ये क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हो, इट मींस जो मैंने आपको बात बोली वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कमेंट में बताना आप लोग। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको मैं एक बार फिर दे देता हूं इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि पेपर 1 का जो लाइव सेशन है वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए। और अभी आप ज्वाइन करते हो तो 10 की 10 यूनिट्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज। अभी आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है, प्लस 40% आपको है जो फी है उसमें डिस्काउंट है, यानी कि ओनली 60% हम फी ले रहे हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, प्रिंटेड मटेरियल भी आपके पास बाय कोरियर आएगा। कहाँ पे ज्वाइन करना है? अपनी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें बिना किसी टेंशन के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।